अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और इस वक्त मौज़ूआत हैं मेरे पास 3 और 2 मौज़ूआत तो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप अपनी मालूमात के लिए, अपनी भलाई के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं एक वजाहत करना चाहूँगा कि वजाहत तो नहीं, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, दीगर ममालिक में, उनकी जब मुझे ईमेल्स आती हैं तो वो कहते हैं जी आप यूएई के मामलात पर जिक्र करते हैं, आप बरतानिया, अमेरिका में जो रहने वाले पाकिस्तानीज हैं उनको जो सफ़र की मुश्किलात हैं आप उसका जिक्र नहीं करते। तो उनके लिए मैं एक ही बात अर्ज करूंगा। एक तो यह है कि मैंने गुज़श्ता यानी ईद से पहले कम से कम 3-4 ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाई हैं जिनमें मैंने उन लोगों के मसाइल का जिक्र किया है जिन लोगों ने टिकट खरीद रखे थे 2-2, 3-3 महीने पहले, ख़ास तौर पर तलबा और तालबात ने या दीगर जो लोग काम करने वाले लोग हैं, और उनकी फ़्लाइट्स ऐन वक्त पर कैंसिल कर दी गई और अब उनको 2 या 2.5 गुना ज़्यादा कीमत पर टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। अब मैं आपसे एक गुजारिश ये कर सकता हूँ कि जब तक मेरे नोटिस में कोई बात नहीं आएगी, आप मुझे बताएंगे नहीं, तो मैं खुद से कैसे बता सकता हूँ कि जी इस वक्त अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत के शहर लॉस एंजलिस में पाकिस्तानियों को क्या दुश्वारियाँ हैं, बॉस्टन में क्या सूरत हाल है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डैलस, टेक्सास, यानी ये जितने भी इलाके हैं, या मायामी में क्या सूरत हाल है, फ्लोरिडा में क्या, फ्लोरिडा के शहर है मायामी, मुख्तलिफ जो शहर हैं, अब मैं सबके क्या नाम लूँ। जब तक आप लोग मुझे अपना फीडबैक नहीं देंगे मैं आपके मसाइल को उजागर नहीं कर सकता। हालांकि मुझे मेरे इल्म में है कि इस वक्त वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। अब जो मैं बात करने वाला था वो ये है, असल जो मेरा मौजू है कि आप लोगों के इल्म में है कि इस वक्त अबू धाबी जो है वो लॉकडाउन में है। तकरीबन ईद से 2 रोज़ कबल उन्होंने यानी 19 या 20 जुलाई से उन्होंने रात का कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, यानी रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, जिसको वो स्टेरलाइजेशन कैंपेन कहते हैं। आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये एक पाबंदी तो है। इसी तरह की पाबंदी गुज़श्ता साल भी अबू धाबी में थी और दिसंबर तक, मार्च से लेकर दिसंबर के 24 या 25 दिसंबर तक वहाँ पर मुकम्मल एक लॉकडाउन की सी कैफियत थी। अब वैक्सीनेशन भी हो रही है, सारा कुछ हो चुका है, उसके बावजूद सूरत हाल है कि काबू में नहीं आ रही। अब आज के केसेस का भी अगर मैं आपको बताऊं कि इस यूएई में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, वो उनकी तादाद क्या थी, तो 1549 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान और 7 अमवात जो हैं वो हुई हैं इन्हीं 24 घंटों के दौरान। अब मैं साथ ही साथ आपको पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार भी देता हूँ। मैं ये अदाद-ओ-शुमार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे जाकर मैं जो तज्जिया या तबसरा कर रहा हूँ उसमें आपको समझ आएगा कि सूरत हाल है क्या। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3752 केसेस रिपोर्ट हुए, 32 यानी 32 अमवात हुई, 7.51 यानी 7.5% शरह, जो कि इंतहाई खतरनाक है ये पूरे मुल्क में, ये कोरोना वायरस की जो शरह है। अब एक जो चीज और मैं आपको बता दूं कि एक आम तखमीने के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन यूएई से बाहर हैं उनकी तादाद लगभग 6 लाख के करीब है। यानी ये अफराद जो छुट्टियों पर आए, किसी वजह से भी आए, जो इस वक्त यूएई में नहीं है लेकिन यूएई के रेजिडेंट्स हैं और जिनकी तादाद है 6 लाख। अब आप ये बताइए कि जिस दिन उन्होंने फ्लाइट्स खोलने का ऐलान किया, अगर, ये मेरा बहुत बड़ा अगर है,
तो मुझे ये बताएं कि वो 6 लाख अफराद को किस तरह हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये खबरदार करने की जिसारत कर रहा हूं, एक जिसारत ही कह सकता हूं और क्या कर सकता हूं, कि अबू धाबी जो है वो उसकी पाबंदियां मजीद सख्त होंगी। दूसरी बात यह है कि अगर सारे लोग दुबई में लैंड करते हैं तो उनके पास भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद के मौके पर शायद टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी ना हो, शायद लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ भी ना हो। और दूसरी बात यह है कि फिर वबा के फैलने का खतरा हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आपका टेस्ट हुआ है उस दिन आप नेगेटिव आए तो आप नेगेटिव ही हैं, उसके 4 दिन बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं। और ऐसा ही होता है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के दौरान। अब जो सूरत हाल है वो, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर उन्होंने अबू धाबी को बंद कर रखा है, वहां पर उनकी अपने केसेस की तादाद और अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में केसेस की तादाद में ईद के बाद इजाफा देखने में आ रहा है, अमवात में इजाफा देखने में आ रहा है, शरह पॉजिटिविटी रेट उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो फिर आप अपने दिल पर हाथ रख के, अपने दिमाग से सोचकर आप फैसला कीजिए कि इस बात के कितने इम्कानात हैं कि फिलफौर वीज़े खोल दिए जाएंगे। और दूसरी बात यह है, जो सबसे ज़्यादा मुझे सवाल मौसूल हो रहे हैं वो ये है कि जी ICA वाले अप्रूवल नहीं दे रहे, GDRF वाले। मेरे भाइयों, जब तक फ्लाइट्स नहीं खुलेंगी कोई अप्रूवल नहीं मिलेगी। आप अप्रूवल लेकर क्या करेंगे? ये तो ऐसे ही है, आपने अभी शादी की नहीं और आप पूछ रहे हैं जी कि मेरी औलाद होगी या नहीं होगी। या अब बहुत लोग वीज़ों का सवाल पूछ रहे हैं। भाई अगर वीज़े, मेरे इल्म में है एमिरेट्स वीज़े जारी कर रहा है या कर रही है एमिरेट्स अपने। अब देखें, जब तक 1 स्टेप है, फ्लाइट्स ही नहीं खुली। अब अच्छा, आपको अप्रूवल मिल गई और फ्लाइट्स बंद है, आपने उस अप्रूवल को क्या करना है? अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं जी साइनोवैक वैक्सीन, ओ भाई जब फ्लाइट्स खुलेंगी तो वो बताएंगे कि ये वैक्सीन एक्सेप्टेबल है कि नहीं। इस पर मैं कम से कम 10 वीडियोस कर चुका हूं। आप रोजाना एक ही सवाल पूछते हैं कि जी साइनोवैक हमने लगवा लिया, दोनों खुराकें उसकी लगवा ली हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल? फिलहाल UAE में वो वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जब फ्लाइट्स खुलेंगी हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि WHO ने तो उसकी अप्रूवल दी हुई है। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है, आपका दिमाग खाना नहीं है, आपको ये बताना है कि आप ठंडे दिल और दिमाग से ये सोचिए कि अगर वहां पे सूरत हाल बेहतर होती UAE में तो उनका कैपिटल सिटी क्यों पाबंदियां लगाता, क्यों रात का कर्फ्यू नाफिज करता, दुबई में केसेस की तादाद में क्यों इजाफा देखने में आता। आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर हर तीसरा शख्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, हर तीसरा शख्स जिसने वैक्सीनेशन भी लगवा रखी है। मैं आज की खबर दे रहा हूं, बड़े मुसद्दका जराए से मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो कहते हैं जी ये दोबारा वबा फैल रही है। अब ये जो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो केसेस को छुपा रहे हैं, मैं किसी पर ये इल्जाम नहीं रख रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनको सिम्टम्स है वो जाके टेस्ट ही नहीं करवाते, कहते हैं छोड़ो जी क्या करना। लेकिन जब तक पाकिस्तान, इंडिया, इन ममालिक में और UAE में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, मेरे भाइयों फ्लाइट्स खुलने का कोई इम्कान नहीं है। ये आप बात अपने जहन में रख लीजिए। झूठी तसल्लियां मैं भी रोजाना आपको दे सकता हूँ, आज खुल जाएगी, आज खुल जाएगी, फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। अभी तो 2 तारीख दी है, हो सकता है ये 14 अगस्त 15 अगस्त तक चली जाए, हो सकता है ये 31 अगस्त तक चली जाए, 1 सितंबर तक चली जाए। यू नेवर नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। जो जमीनी हकायक है उनसे तो आंखें वो नहीं चुरा सकते, ना हम चुरा सकते हैं। अब वो आपको देखेंगे पाकिस्तान में जी 8-9% पॉजिटिविटी रेट है, पूरी दुनिया में 3% को भी खतरनाक जानते हैं, पाकिस्तान में 7.5% तक पहुंच गई है। 32 अमवात है, 3752 मजीद केसेस हैं। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान में हर शख्स टेस्ट करवाता भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के पास टेस्टिंग कैपेसिटी है इतनी ज्यादा, ना ही पाकिस्तान में वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा लगाने की सकत है। लिहाजा ये बात आप अपने जहनों में रख लीजिए। मैं आपको दिल बर्दाश्ता नहीं करना चाह रहा, मेरा काम है आप तक सच बात, हकीकत पर मबनी तज्जिया करना, अपने ज़मीर के मुताबिक
तज्जिया और तबसरा आपके सामने पेश करना, आगे फैसला करना, यकीन करना, उस पर उससे इत्तफाक करना या इख्तलाफ करना, ये आपका हक है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।